आज मैं आप लोगों को समर स्लैम के माय ओपिनियन टॉप 5 मैचेस ऑफ ऑल टाइम बताने वाला हूँ। आप लोगों ने पंजाबी में ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि जिसने लाहौर देखे ही नहीं वो अभी जमे ही नहीं। और अगर यही कहावत आप WWE के इन टॉप 5 मैचेस पे अप्लाई करना चाहो तो कुछ गलत नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि इनकी स्टोरी लाइन, इनकी बिल्ड इतनी जबरदस्त थी कि आप इन मैचेस को देखना नहीं भूलोगे। और इस वीडियो के लास्ट पे जो मैंने मैच बताया, अगर आप लोगों ने वो मैच नहीं देखा अभी तक तो वो आप लोग जरूर देखना चाहोगे। वो इसलिए क्योंकि उसकी स्टोरी लाइन और उसकी बिल्ड इतनी ज्यादा बेटर थी कि आज भी विंस मैकमैन को वापस अपनी जगह पे आने के लिए इसीलिए लोग पसंद करते हैं कि वो वापस अपनी जगह पे आ जाए। टॉप 5 की लिस्ट पे जो मैंने सबसे लास्ट पे मैच रखा है वो है ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच। इस मैच की स्टोरी लाइन भाई इतनी ज्यादा बेटर थी। उस वक्त ब्रॉक लेसनर इतना बड़ा सुपरस्टार था जैसे मान लो आज के टाइम पे गुनकर है। मतलब जो सुपरस्टार भी सामने आ जाए उसको रिंग से बाहर फेंकना है। सेम इसी तरह ब्रॉक लेसनर, उसने अंडरटेकर को तोड़ा था, उसकी स्ट्रीक तोड़ दी थी, रोमन रेंस को भी तोड़ा था। मतलब कोई ऐसा सुपरस्टार नहीं था जो ब्रॉक लेसनर के सामने खड़ा भी हो सके। तो सेम सेथ रॉलिंस इसी तरह नजर आ रहे थे जिस तरह आज अकीरा टोजावा हैं। सेम इसी तरह ब्रॉक लेसनर के सामने सेथ रॉलिंस खड़े हुए थे। और ये स्टोरी इतनी बढ़िया थी क्योंकि आप लोगों को पता है कि सेथ रॉलिंस सिर्फ दिमाग के साथ खेला करते हैं और ब्रॉक लेसनर तो फिर बंदे को तोड़ा करते हैं। और इसकी स्टोरी बहुत ही बढ़िया थी। और जब ये दोनों सुपरस्टार रिंग में आते हैं तो पूरे मैच में ब्रॉक लेसनर ने अपर हैंड लिया। मतलब सेथ रॉलिंस को बहुत ज्यादा ही मारा, बहुत ज्यादा मारते हैं पूरे मैच में। बट लास्ट पे सेथ रॉलिंस, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सेथ रॉलिंस दिमाग के साथ खेला करते हैं। सेम इसी तरह सेथ रॉलिंस वहां पे भी इतना सिंपल सा स्टॉम्प लगा के मैच जीत जाते हैं सिर्फ अपने दिमाग की वजह से। और WWE के उस वक्त के बहुत बड़े सुपरस्टार को हरा दे WWE की न्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप को अपने हाथ में लेके समर स्लैम के मेन इवेंट को खत्म करते हैं। और इसके बाद जो सेकंड मैच मैंने रखा है वो है WWE का जॉन सीना वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच। देखो यहाँ पे भी सेथ रॉलिंस इस लिस्ट में फिर से आ गया। वो इसलिए क्योंकि सेथ रॉलिंस सिर्फ दिमाग के साथ खेलते हैं और जॉन सीना जो कि थे बेबी फेस और बहुत ही मासूम थे, उनको मतलब ऐसी चीजों का पता ही नहीं था। स्टोरी टेलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो बहुत ज्यादा मासूम थे। और यहाँ पे जो सेथ रॉलिंस थे वो तो भाई बहुत ही बढ़िया किस्म के, अब मैं गाली नहीं देता, शातिर आदमी थे। इस पूरे मैच में मुझे एक चीज डर लगता था और वो है सेथ रॉलिंस का पकड़ बम मारना। मतलब इतना ज्यादा खतरनाक था कि जब भी वो जॉन सीना को पड़ता, मतलब इस मैच में भी जॉन सीना को एक बार पड़ा था। और ये मुझे बहुत ही ज्यादा रिस्की लगता है। वो इसलिए क्योंकि सामने वाले सुपरस्टार इंजर्ड भी हो सकता है, जैसे फिन बैलर हो गए थे और उनकी सिर्फ एक दिन की चैंपियनशिप उनसे ले ली गई। और जब भी ये लगता है तो मैं कहता हूँ आप पास अगले सुपरस्टार तो इंजर्ड हो गया, जैसे फिन बैलर हुए थे। बट वहाँ पे जॉन सीना तो इंजर्ड नहीं हुई है, उन्होंने मैच को फिर से रिस्टार्ट किया। इस मैच में भी सेथ रॉलिंस ने डबल चैंपियनशिप को जीत लिया जॉन सीना के हाथों से। वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप एंड यूनाइटेड स्टेट चैंपियन दोनों को जीत लिया और समर स्लैम के मेन इवेंट को इस तरह वो खत्म करते हैं। इसके बाद जो इस लिस्ट पे मैंने थर्ड नंबर पे मैच रखा था वो है कोडी वर्सेस ब्रॉक लेसनर का। वो इसलिए क्योंकि WWE में सिर्फ स्टोरी टेलिंग को देखा जाता है और इस मैच की स्टोरी टेलिंग कितनी जबरदस्त थी वो आपको पता होगा। यानी कि ब्रॉक लेसनर का WWE में रिटर्न करना और फिर कोडी रोड की हेल्प करना और इसके साथ ही कोडी रोड पे अटैक कर देना और इनकी फिर हमें मंडे नाइट और स्मैकडाउन में फ्यूड दिखाना, मतलब अलग ही लेवल का था। इनकी ये फ्यूड बहुत ही बढ़िया थी क्योंकि उस टाइम पे इतनी ज्यादा फ्यूड बढ़िया नहीं होती थी, तो ये फ्यूड मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगी। इस मैच की क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा बेटर थी। आपको पता है कि ब्रॉक लेसनर के मैचेस कैसे होते हैं। ब्रॉक लेसनर के मैचेस फर्स्ट पेज से स्टार्ट होते हैं और पूरा मैच फर्स्ट पेज पे चलता है और फिर लास्ट में कोडी रोड इस मैच में विन करते हुए हमें नजर आए। वो इसलिए क्योंकि कोडी रोड WWE के नेक्स्ट फेस बन रहे थे, तो वहां पे ब्रॉक लेसनर को शिकस्त देना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब कोडी रोड कई बार ये बात प्रोमो में कहते रहते हैं कि मैंने ब्रॉक लेसनर को शिकस्त दी है, उनको हरा भी दिया था। ये कोडी रोड के लिए एक बहुत ही बेटर चीज है। इसलिए कि फर्स्ट पे जो मैंने मैच रखा था वो है रे मिस्टीरियो वर्सेस एडी गरेरो। ओ भाई मतलब क्या मैच था। इस मैच की स्टोरी टेलिंग, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ये कहा था कि एक बच्चे की पूरी लाइफ इस मैच में चली गई थी। वो इस तरह चली गई कि एक बच्चा जो कि एडी गरेरो का था या फिर रे मिस्टीरियो का था ये तो नहीं पता, बट वो
रे मिस्टीरियो के पास चला गया। इस फीud की स्टार्टिंग भी एडी गरेरो के ट्रीट डालने से हुई थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते जब आप खुद इमेजिन कर सकते हो, आप और आपका एक बेस्ट फ्रेंड जो कि आपका बेस्ट फ्रेंड है और वो आपको मैच में डील डाउन कर देता है और आपके ऊपर अटैक कर देता है, तो आपको कितना ज्यादा दुख होगा उस चीज का कि मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरे ऊपर ही अटैक कर दिया। सेम चीज रे मिस्टीरियो के साथ एडी गरेरो ने भी की और फिर ये समर स्लैम में मैच स्टार्ट होता है और जब दरमियान में मैच था, मनी इन द बैंक की तरह एक बॉक्स पर लटका हुआ था और वो बॉक्स निकालने के लिए ऊपर जाते हैं तो उसकी टर्न की वजह से डोमिनिक मिस्टीरियो अपने बाप को नहीं बल्कि रे मिस्टीरियो को सपोर्ट करने लगते हैं और जब वो ऊपर जाते हैं एडी गरेरो तो नीचे से रे मिस्टीरियो ने नहीं बल्कि डोमिनिक मिस्टीरियो उस लैडर को गिरा देते हैं, जिसकी वजह से एडी गरेरो नीचे गिर जाते हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो इस चीज का फायदा उठा के वो बॉक्स उतार लेते हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो को अपने हाथों में ले लेते हैं। मुझे ये मैच बहुत ही ज्यादा पसंद आया। आप ये WWE समर स्लैम के बारे में क्या ख्याल है और आपके कौन कौन से मैचेस फेवरेट हैं वो आप मुझे कमेंट में जरूर लिख के बता सकते हैं।